मेरे इस वीडियो को देख रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। मैं मधुसूदन त्रिपाठी पेशे से अध्यापक हूँ और मेरठ से हूँ। जहाँ तक मेरी शैक्षणिक योग्यताओं का संबंध है, मैंने एमकॉम, बीएड, एमबीए और यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है और मैं वाणिज्य की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कॉमर्स यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो संजय साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की है। अगर आपके पास ये बुक हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप इस बुक को बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। इस बुक के माध्यम से हम क्वेश्चंस को करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भाई हर टॉपिक को किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार अच्छे से समझा जाता है। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन अर्थात लेखांकन समीकरण। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकाउंट्स में दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हर लेखांकन के हर जब भी हम कोई व्यवहार करते हैं तो उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में लेखा होता है। उसी बात को और मजबूत करने के लिए हम लेखांकन समीकरण का प्रयोग करते हैं, जिससे हम ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भाई देखिए हर 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 प्रविष्टि के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद दोनों पक्ष, यहाँ पर हम दोनों पक्ष का मतलब एसेट और लायबिलिटीज़ की बात करेंगे, उसको वो बराबर रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि भाई ये किस प्रकार होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे चैप्टर का नाम है और बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है। अब लायबिलिटीज का मतलब होता है यहाँ पर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, यानी कि वो दायित्व जो हमें व्यवसाय के बाहर के लोगों के प्रति दिए हैं, जो हमें बाहर के लोगों के प्रति देना है वो लायबिलिटीज कहलाएंगी, और जो व्यवसाय के मालिक के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं व्यवसाय की, वो कैपिटल के रूप में प्रदर्शित की जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख भी सकते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन को रीड भी कर देता हूं आपके लिए। यदि किसी व्यवसाय की पूंजी 5 लाख रुपए है और बाह्य दायित्व 2 लाख रुपए हों तो इस व्यवसाय की कुल संपत्तियों की गणना कीजिए। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर पढ़ा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और यहाँ पर हमको निकालना क्या है, संपत्तियों की गणना करनी है। और संपत्तियों के लिए हमें बताया हुआ है कि 5 लाख रुपए तो कैपिटल है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपिटल जो है वो है 5 लाख रुपए। और जो लाइबिलिटीज हैं हमारी वो है 2 लाख रुपए। तो हम आसानी से एसेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू हमें पता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो 5 लाख प्लस 2 लाख एसेट्स हमारी आ गई 7 लाख, और यही इसका आंसर है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स हमको निकालनी थी, लाइबिलिटीज हमको गिवन है, कैपिटल हमको गिवन है, हमने दोनों को प्लस कर दिया तो हमारी एसेट्स आ गई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी व्यवसाय की कुल संपत्तियां, इस क्वेश्चन में हमको संपत्ति यानी कि एसेट्स गिवन है, तो एसेट्स की वैल्यू हमें दी हुई है 2,20,000 रुपये। 2,20,000 की एसेट्स हमको दी हुई हैं और कैपिटल हमको दिया हुआ है 1,50,000। और हमसे लायबिलिटीज़ की वैल्यू वो जानना चाहता है कि भाई लायबिलिटीज़ की वैल्यू क्या है। तो लायबिलिटीज़ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है, तो लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू क्या हो सकता है,
एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये समीकरण भी हम बना सकते हैं, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, और कैपिटल इज इक्वल टू हो जाएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो अब आप देखिए, यहाँ पे हमको लाइबिलिटीज निकालनी है। एसेट्स हमको पता है कितनी है, 2,20,000। कैपिटल हमको गिवन है 1,50,000। तो टोटल आ गया हमारा 70,000। तो 70,000 हमारा आंसर आया। तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी व्यवसाय की कुल संपत्तियां 7 लाख रुपए हैं और दायित्व 1,75,000 रुपए हैं, तो पूंजी की गणना कीजिए। तो हमने जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, हमको कैपिटल निकालनी है और एसेट्स की वैल्यू हमको दी हुई है 7 लाख और लायबिलिटीज की वैल्यू हमको दी हुई है 1,75,000। तो हमारा आंसर आ गया 5,25,000। 5,25,000 रुपए की हमारी कैपिटल आ गई। तो हमने देखा, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी थी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और यहीं से हमने इसको थोड़ा और चेंज किया। तो लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल भी हम कर सकते हैं, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तीन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, चौथे क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। चौथे क्वेश्चन में गिवन है कि यदि रमेश के देनदार 25,000 रुपए, क्वेश्चन भी देख लेंगे एक बार। तो रमेश के देनदार यदि 25,000 रुपए हैं, लेनदार 22,000 रुपए, फर्नीचर 82,000 रुपए और अन्य संपत्तियां 2,15,000 रुपए की हों, तो रमेश की पूंजी की राशि की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं, हमको इसमें से चेक करके देखना पड़ेगा कि एसेट्स में कौन से आइटम्स आते हैं, लायबिलिटीज़ में कौन से आते हैं। तो अगर हम बात करें रमेश के देनदार, तो देनदार हमारे 25,000 रुपये आएंगे एसेट्स में। एसेट्स होते हैं हमारे देनदार, उन्हें इंग्लिश में हम डेटर्स भी कहते हैं। लेनदार 22,000, लेनदार जो है वो लायबिलिटीज़ में आते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, उसका पेमेंट हमें बाहर के लोगों को करना होता है। लेनदार बाहर वाले लोग होते हैं, तो वो हमारे लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, इसलिए हमारे लिए लायबिलिटीज़ में आएगा। इसके अलावा देखें तो फर्नीचर हमको 82,000 रुपये दिया हुआ है, फर्नीचर भी हमारी एसेट है, तो वो फर्नीचर में इधर आ जाएगा, 82,000 रुपये एसेट्स में आएगा। और उसके बाद हमको दिया हुआ है अन्य संपत्तियां 2,15,000 रुपये की। अन्य संपत्तियां हमको दी हुई हैं 2,15,000 रुपये, और हमसे पूछा गया है कि भाई कैपिटल का वैल्यू बताइए। तो एक बार हम इनका टोटल कर लेंगे। तो इनका टोटल अगर हम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3,22,000, यानी कि 3,22,000 रुपये। और इधर अगर हम देखें तो ये आ गया 22,000 प्लस कैपिटल। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल बेसिक इक्वेशन होती है। तो अगर हम उसको ट्विस्ट करेंगे तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज भी हो जाता है।
कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज भी हम कर सकते हैं और लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल भी कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन को आगे पीछे इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एसेट्स हमारे पास 3,22,000 रुपए की हैं और हमारी जो लाइबिलिटीज हैं वो 22,000 रुपए की हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आया वो आया 3 लाख रुपीज। तो ये हमारा आंसर आया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा कि भाई हम पहले केवल एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में एक एक आइटम देख रहे थे। अब हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या क्या आइटम्स आते हैं। तो आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि सुरेंद्र की पूंजी 1.5 लाख रुपए है और हानि 3,000 रुपये, लेनदार 20,000 रुपये और अदत्त व्यय 12,000 रुपये हों तो सुरेंद्र की कुल संपत्तियों की राशि क्या होगी। तो देखेंगे हमारे पास बेसिक इक्वेशन हमने लिख रखा है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है कैपिटल 1,50,000 और लॉस दिया हुआ है हमें 3,000 का। तो देखेंगे कि लॉस जो होता है वो कैपिटल में से घटता है, तो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे 3,000। और क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 20,000। क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटीज होती हैं तो वो लाइबिलिटी साइड में आएंगे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको 12,000 रुपये दिए हुए हैं। तो अदत्त व्यय हम जानते हैं कि क्या होते हैं। अदत्त व्यय का मतलब होता है ऐसे व्यय जिनका अभी पेमेंट नहीं किया गया है लेकिन वो पैसा खर्च किया जा चुका है, यानी एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट स्टिल पेड। खर्चा हो चुका है, पेमेंट अभी नहीं किया गया है, तो हमारी लाइबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम उस खर्चे को पेमेंट करें। तो अब हमको निकालना है कि भाई एसेट्स की अमाउंट क्या है। तो हम एसेट्स की अमाउंट निकालेंगे, इनको प्लस करेंगे और 3,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, यानी कि लाइबिलिटीज़ हो गई हमारी टोटल 32,000 और इसमें हमने प्लस किया कैपिटल। कैपिटल में से हमने नेट लॉस माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 1,47,000। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 1,79,000 और ये हमारा आंसर है। टोटल एसेट्स हमने निकाल ली है, 1,79,000 की हमारी टोटल एसेट्स हैं। तो इस तरह 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य में आ रही वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें, जिससे आप मेरे वीडियोस को भविष्य में भी देखते रहें। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि यदि पवन की कुल संपत्तियां 2,50,000 रुपये, पूंजी 70,000 रुपये और अन्य दायित्व 1,90,000 रुपये हों तो पवन की हानि की राशि क्या होगी। तो देखिए इसमें हमें हानि की राशि निकालनी पड़ेगी। तो हानि की राशि निकालेंगे तो हमको बताया कि संपत्तियां कितनी हैं, 2,50,000। तो हमने संपत्तियों में लिख लिया 2,50,000 और हमको बताया गया है कि भाई कैपिटल कितनी है। कैपिटल हमारी 70,000 रुपये है, तो हमने कैपिटल में लिखा 70,000। लॉस हमको निकालना है, यहाँ पर हमने लॉस लिख दिया और अदर लाइबिलिटीज़ हमको 1,90,000 रुपये की दी हुई है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1,90,000। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यही आइटम दिए हुए थे। टोटल एसेट्स 2,50,000, 2,50,000,
और अदर लाइबिलिटी 190, और लॉस हमसे पूछ रहा है कि भाई लॉस क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, 2,50,000 इज इक्वल टू 1,90,000 और 70,000 को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,60,000 और माइनस लॉस रह जाएगा। लॉस को हम इधर ले जाते हैं तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 2,60,000 माइनस 2,50,000। तो हमारा लॉस जो निकल कर आया वो आया 10,000 रुपीज़। 10,000 का हमारा लॉस आ गया, यही हमको निकालना था और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में दिखा है निम्नलिखित में से लेखांकन समीकरण बनाइए। एक बार क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्यापारी की नकद पूंजी आपको गिवन है 2 लाख रुपए और उन्होंने मशीन नकद क्रय की 50,000 रुपये की और उधार माल खरीदा 60,000 रुपये। तो अब इसमें कई ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि भाई ये किस प्रकार हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 7 और क्वेश्चन नंबर 7 हम शुरू करते हैं। बेसिक इक्वेशन हमने लिखी हुई है बोर्ड पे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और यहाँ से आपको पता चला कि व्यापारी की नकद पूंजी है 2 लाख रुपए। तो देखिए व्यापारी की नकद पूंजी, नकद यानी कि कैश, तो कैश जो है वो एक एसेट है। एसेट साइड में हमने लिख दिया 2 लाख रुपए और नकद पूंजी है। अभी लायबिलिटीज हमारी 0 हैं और नकद पूंजी हमारी बन गई 2 लाख रुपए। तो इस प्रकार 2 लाख रुपए की हमारी नकद पूंजी बन गई है। और आगे वो बताते हैं क्वेश्चन में कि भाई हमने एक मशीन खरीदी है और वो खरीदी हमने 50,000 रुपए की। तो आप देखिए हमने एक मशीन खरीदी, यानी हमारी एसेट्स, कैश के बाद एक और एसेट आ गई, वो है मशीन। तो जब हमने मशीन 50,000 रुपये की खरीदी तो हमारे पास 50,000 की एक मशीन आ गई, लेकिन हमारे पास जो कैश था उसमें से 50,000 रुपये घट गए। तो ये पहली ट्रांजैक्शन थी, ये दूसरी ट्रांजैक्शन है और अब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास जो कैश बच गया वो बच गया 1,50,000 यानी 1,50,000 रुपये का। मशीन में हमारे पास एसेट के रूप में मशीन आ गई 50,000 रुपये की और लायबिलिटीज़ अभी हमारे पास 0 ही हैं। कैपिटल के रूप में हमारे पास 2 लाख रुपए बचे हुए। तो इस प्रकार हमने 2 ट्रांजैक्शन कर ली। अब आप न्यू इक्वेशन भी हमने बनाई, पहली ट्रांजैक्शन करी फिर दूसरी ट्रांजैक्शन करी और दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आया वो हमने न्यू इक्वेशन के रूप में यहाँ पर लिख लिया। अब आगे देखेंगे कि भाई आगे क्या दिया हुआ है। तो उन्होंने लिखा कि आगे हमने उधार माल खरीदा है 60,000 रुपये का, यानी अब हमारे पास एक और एसेट बढ़ गई जो कि है स्टॉक। तो स्टॉक हमारा बढ़ गया तो वो हमने उधार खरीदा है, हम ध्यान रखेंगे उधार खरीदा है, यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर 3 में ना तो हमारे पास कैश में कोई चेंज आया ना मशीन में कोई चेंज आया, स्टॉक हमारा बढ़ गया है और वो हमने खरीदा है कितने रुपए का, 60,000 रुपये का। तो हमने यहाँ पर 60,000 रुपीज़ ऐड कर दिए और ये 60,000 रुपये का हमने उधार खरीदा। तो इससे हमारे पास यहाँ क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार हमारे क्रिएट हो गए हैं 60,000 रुपये के, तो उसको भी हम शो कर लेंगे। तो 60,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर्स आ गए हैं और उधार माल खरीदने से हमारी कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं आया, इसलिए हमने वहाँ पर 0 दिखाया है। अब इसका इफेक्ट हम इसके ऊपर ले लेंगे और उसके बाद हम न्यू इक्वेशन निकाल कर देखेंगे कि फाइनल पोजीशन क्या है। तो यहाँ आप देखते हैं कि कैश हमारे पास 1,50,000 रुपये बचा हुआ है, मशीन हमारे पास 50,000 रुपये की है, स्टॉक हमारे पास आ गया है 60,000 रुपये का। और अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें
तो क्रेडिटर्स हमारे पास आ जाते हैं 60,000 रुपये के, और हमारे पास कैपिटल आ जाती है 2 लाख रुपए। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है कि भाई सभी रोकड़ हमारे पास 1.5 लाख की है, स्टॉक 60,000 का है, और मशीन हमारे पास 50,000 रुपये की है, लेनदार हमारे 60,000 के हैं, और हमारी पूंजी 2 लाख रुपए की है। तो इस प्रकार हमने आज 7 क्वेश्चन किए लेखांकन समीकरण के। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को शेयर करें, और तब अगले वीडियो में फिर शीघ्र आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।